नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चैनल का ही नहीं, आज हमारा भी पहला वीडियो है। और इस पहले वीडियो के साथ मैं अभी तो परिचय नहीं दूंगा आपको, परिचय आगे बहुत समय मिलेगा। लेकिन मैं आज पहला क्लास भी आप लोग को स्टार्ट करना चाहता हूँ, परसेंटेज। और जो जो मैं स्टार्ट करूंगा, आप देखिएगा, आपको रियल में आपको हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको समझ में भी आएगा। पूरा जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो नए लोग होंगे उनके लिए तो ये क्लास और बेहतरीन होगी। बाकी जो पढ़ चुका होगा वो भी अपना देखना चाहे तो देखेगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल का नाम है द आधार EDU एजुकेशन। और आप बाकी तो क्या करना आप सभी लोग जानते ही हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से। प्रतिशत से इंग्लिश में बोलते हैं, सभी लोग को पता होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। अब इसमें पहले हम चैप्टर के बारे में समझते हैं, धीरे धीरे टाइप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। लगभग आपको मैं 15 से 20 टाइप इसमें पढ़ाऊंगा और पूरा लेवल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप सॉल्व भी करिएगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ पढ़ाया हुआ पढ़कर सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रश्न याद नहीं कर पा रहे हैं। आज पहला क्लास है हमारा, तो समझते हैं, समझिएगा। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिशत का अर्थ ही है क्या, 100। या इस चीज को ऐसे समझिएगा, कोई भी मूल संख्या हो या कोई भी वस्तु या कुछ भी हो, वह अपने आप में कै परसेंट होती है? तो कै परसेंट होती है? हमेशा याद रखिएगा, 100%। किसी भी चीज को हम मानकर चलेंगे कि यह कितना है, तो कितना आप लोग कहेंगे, 100% है। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हमें समझना है, नोट करना है। अभी लगभग 10 से 15 मिनट आपको मैं टॉपिक को समझाऊंगा, उसके बाद टाइप वाइज स्टार्ट करें और आप देखिएगा कितना आनंद आता है। अभी तो मैं मैथ बता रहा हूं, आपको रीजनिंग भी बताऊंगा, आप देखिएगा पूरा लेवल का आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, और सभी लोग जानते हैं, जो पॉइंट मैं नोट कराऊंगा, जितने पुराने लोग जो पढ़ चुके उनको पता है, लेकिन वे धैर्य बनाए रखेंगे। नए लोगों को सीखना है और सिखाना। समझिएगा पहला पॉइंट क्या है, किसी भी प्रतिशत को, कोई भी प्रतिशत को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में या संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में या संख्या में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से भाग करेंगे। 100 से क्या करेंगे? भाग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, मान लीजिए मैंने लिखा 20% को भिन्न में बदले। किसमें बदलना है? भिन्न, फ्रैक्शन में बदले, भिन्न में बदले। तो आप क्या करेंगे? आपको करना क्या है, 20 हमने लिखा, प्रतिशत को हटाया, प्रतिशत का मतलब बटा के 100। हर में क्या करना है? प्रतिशत को हटाना है, और हर में क्या करना है? हर में हमेशा 100 लिखना है। हमने 100 लिखा, ये कटा, अर्थात कितना हुआ, 1/5। अगर हमने यहां पे लिख दिया 30% को किस में बदले भैया? भिन्न में। बदला तो बच्ची 30% के भिन्न में बदलवा तो का आई, 30% के अगर भिन्न में आप बदलेंगे तो 3/10। ये कैसे हुआ, ये आपको पता है। प्रतिशत को हटाइए, बटा में नीचे हर में 100 करिए, 0 से 0 खत्म, कितना ऊपर 3 और नीचे 10 बचा। अच्छा, ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है,
अब हमने प्रतिशत को भिन्न में या संख्या में बदला है। अब हम करेंगे क्या, संख्या या भिन्न को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा गुणा करेंगे। किससे, 100 से गुणा करके प्रतिशत का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। याद रखिएगा, 100 से गुणा करके प्रतिशत का क्या लगा देंगे, चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमने लिखा से वही 1/5 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलें। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए भिन्न है या कोई भी संख्या हो, अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करेंगे। तो 1/5 है, इसमें क्या कर दें, 100 से गुणा कर दें। ये कटा कितना, 20 हुआ, 20 कितना हुआ, 20। और प्रतिशत में बदलना है तो चिन्ह क्या लगेगा, प्रतिशत का चिन्ह लगेगा। समझ में आ गया। अब जैसे संख्या की बात कर ले, अगर हमने आपको कहा 5 संख्या 5 को प्रतिशत में बदलें, आप क्या करेंगे, संख्या 5 को प्रतिशत में बदलें तो आप क्या करेंगे, 5 में किससे गुणा करना है, 100 का, अर्थात 5 में हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 500। इसके साथ क्या लगा देना है, प्रतिशत लगा देना है। समझ में आ गई। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि अगर प्रतिशत में है, भिन्न में बदलना है तो आप प्रतिशत को हटाइए, बटा में क्या कर दीजिए 100। क्लियर है। या भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 का गुणा करिए और उसके साथ चिन्ह क्या लगा दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह साइन लगा दीजिए। ये क्वेश्चन आपको जब मैं कराऊंगा तो आपको देखिएगा, बहुत से लोग गलत भी करेंगे, समझते हुए चलिएगा। अब अच्छा, ये नोट करना हो तो कर लीजिए, एक आध कुछ टाइम दे देते हैं, या आप रोक कर देख लीजिए वीडियो को, दिख रहा होगा ना। चलिए आगे अब चलते हैं और कुछ पॉइंट इसमें समझाते हैं। अब पॉइंटों को समझिएगा। चलिए अब देखिए तो कुछ पॉइंट, जैसे वृद्धि या अधिकता, ये शब्दावली कहे कि वृद्धि इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई, या इतना प्रतिशत अधिक है, या इतने की अधिकता हुई। जैसे हमने कर दिया 20% की क्या हुई, वृद्धि। वृद्धि का मतलब हमेशा रखिएगा जोड़ना है। तो कोई भी संख्या अपने आप में कै परसेंट होले बच्चे, तो अपने आप में कितना होती है, 100%। अगर कोई संख्या अपने आप में 100% है बचवा, तो अब हमने वृद्धि कहत है तो संख्या 20% बढ़ गई तो कितना परसेंट होगी बचवा लोग, 120% हो गई। समझ में आया। वृद्धि या अधिकता का मतलब एक तरीका और है, वो भी आपको सिखाएंगे हम। जैसे इसको हमने फ्रैक्शन में बदला, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/5। प्रतिशत हटाइए, बटा में कितना करिए, 100 कर दीजिए, 1/5। नीचे हमेशा, हर में हमेशा क्या होती है, मूल संख्या। क्लियर है। मान लीजिए मूल संख्या 5 है तो इसका जो 20% होगा कितना होगा, 1। तो 20% वृद्धि अर्थात 5 पे 1 बढ़ के कितना हो गई है, 6 हो गई है। वृद्धि का मतलब ये हुआ। क्लियर है। अगर वहीं अगर हमें कमी कह दे, कमी समझिएगा, वृद्धि का मतलब प्लस करना है, कमी का मतलब क्या करना है, माइनस। अगर हमने कहा 20% की कमी हुई तो 100 में 20 की कमी अर्थात वह संख्या कितनी बनी, 80।
फ्रैक्शन में अगर देखना हो तो 1/5 ये मूल संख्या है, और यहां माइनस का साइन समझने के लिए लगा रहे हैं। 5 में 1 कम, 20% कम, अर्थात कितना? 4। समझ में आया? शब्दावलियों को पकड़ना है, और ये जो नए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। समझ लीजिए वो सीख रहे हैं, अभी सिखलाई उनकी हो रही है। और शब्दावली को देखिए, वृद्धि या अधिकता का मतलब 100 में जोड़कर या फ्रैक्शन में बदल के जोड़कर, क्लियर है? कमी का मतलब 100 में घटाकर, 100 में घटाकर या फ्रैक्शन में घटाकर, जो भी आएगी। अब आगे कुछ चीजें हैं, आपको नोट कराते हैं। जैसे कुछ फ्रैक्शन है, आप प्रतिशत है, फ्रैक्शन में बदले हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे, उस चीजों को आप समझिए। पहले देखिए कैसे करते हैं। अभी ये टॉपिक आपको हम समझा रहे हैं, टाइप तो करा नहीं रहे हैं। फिर एग्जाम्पल 2-4 कराएंगे, उसके बाद तो टाइप कराना है। कुछ शब्दावलियां हैं, उनको भी समझाना है। अब आप देखिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पहला नंबर समझते हैं, 1 लिखा। 1 लिखा, 1 को अगर हम प्रतिशत में बदलें, 1 को हम प्रतिशत में बदले तो कितना होगा? अब बताइए। तो हमने बताया संख्या है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, और साथ में क्या कर देंगे? अब आप भी बताइए, 100% का मतलब कितना होगा बच्चवा? 1। 100% का मतलब 1। अगर यही हम 2 कर दे तो प्रतिशत 200 होगी कि ना होगी? अब आगे समझा। 1/2 का मतलब कितना हो जी? 50%। समझ में आवत? कुछ समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? आप लोग को समझिएगा। 1 का मतलब 100, या यही की बदलना। देखा, प्रतिशत की हटावा, अब बटा में 100 करा, कितना जी? 1। प्रतिशत की हटावा, बटा में 100 करा, कितना जी? या तो ये लिखिए या तो इसको ये लिखिए। समझ में आया? 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। समझ आ रहा है कैसे निकल रहा है? अब ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, मैं आपको नोट कराता हूं। अब देखते हुए चले कैसे निकल रहा है। मान लीजिए, यहां से समझिएगा, अगर मान लीजिए इसको हमने 2 गुना कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3, 2/3%। अगर हमने इसको 2 गुना कर दिया तो आप इसको भी 2 गुना कर दीजिए, आ जाएगा या नहीं? तो इसका मतलब कितना होता है? कितना हो जाएगा? 2/3, 2/3। मान लीजिए इसको हमने 2 गुना कर दिया, 2 गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 50। इसको 2 गुना करेंगे, मान लीजिए इसको हमने 2 गुना किया, कितना हुआ? 40। 40% का 2 गुना, तो इसको 2/5। अगर हमने इसको 3 गुना किया, 3 गुना का मतलब 60%, या कितना हो जाएगा? 3/5। नोट करिए। तो फ्रैक्शन और कैसे बदलना है ये आपको पता है, ये आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है। आप इतना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना कि ये टोटल आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ये तो देखिए, आपको फ्रैक्शन में तभी बदलना है जब ये फ्रैक्शन इस रूप में हो जाए, प्रतिशत के इस रूप में हो जाए, ऐसे हो जाए। तो सबसे आसान तरीका है क्या? भिन्न में बदल के सॉल्व करना। अगर नॉर्मली हो इस रूप में तो आपको 100 में बढ़ाना है या 100 में घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब वो और है कुछ जो भी हम नोट कराते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एक बटा 6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%।
1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। नोट करिएगा, हम साइड हो जाते हैं। एक बटा आठ का मतलब 12.5%। 12.5% को हम इतना लिख सकते हैं, या इतना तो ये लिख सकते हैं, बात को ध्यान रखिएगा। 1/9 का मतलब पता है कितना होगा? अरे 100 में 9 का भाग दीजिए, 11 से 1/9%। अब आगे दो गुना करके भी देख सकते हैं। अगर इसको हमने दो गुना किया तो 14 दूना 28 सही 4/7% का मतलब क्या होगा? इसको दो गुना कर दीजिए, 2/7। अगर आपको इसी को 3 गुना करना है, अगर 3 गुना देखना है तो समझिएगा, 14 तिया 42, 3 गुना 6/7% का मतलब कितना? 3/7। आप ये इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मली पता है, आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके निकाल लेंगे और ये निकल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब कुछ समझ में आएगा आपको। आगे अगर 1/10 हम कह दे तो पता है ना कितना हो जाएगा? 10%। 1/11 कर दे तो अब तो ये आप निकाल सकते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। 9 सही 1/11%। चलिए नोट करिए, आगे फिर हम कुछ और नोट कराना है, 2 4 5 और नोट कराते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करते हुए चलेंगे। मिटा दें, ऊपर तो हो गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, ये मिटा देते हैं। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। नोट करिए। 3/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। नोट करिए। 4/7 का मतलब 57 सही 1/7%। यहां नोट करते हैं, 5/6 का मतलब 83 सही 1/3%। इनको आप ध्यान में रखिएगा, इनका प्रयोग क्वेश्चन में होगा बहुत ज्यादा। चलिए अब वो कुछ चीजें हैं जो आपको अभी समझाना है, कुछ पॉइंटें हैं जो आपको बतानी है, कंसेप्ट वहीं सीखना है। चलिए कुछ पॉइंट है समझिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ प्रश्न देता हूं, समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहां क्वेश्चन दिया, पहला क्या लिखा? 100
कामा 50 का कितना प्रतिशत है। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा हमने लिखा 50 100 का कितना प्रतिशत है। तीसरा मैंने प्रश्न आपको दिया 100 50 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ज्यादा है, ज्यादा का मतलब अधिक है, अधिक कर लीजिएगा, अधिक है। क्लियर। और हमने आपको चौथा क्वेश्चन दिया 50 100 से कितने प्रतिशत कम है। ये आपको समझाने के लिए मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अभी तो चैप्टर स्टार्ट आपका, सिर्फ आप टॉपिक को समझ रहे हैं, अभी टाइप स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइप स्टार्ट होगा। लेकिन समझिएगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि 100 नीचे रहेगा कि 50 रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, आप नोट करिएगा। आप नोट में सबसे पहले लिखिएगा, नोट में क्या लिखेंगे लिखिएगा जिसके साथ साथ क्या लगा रहे, का, के, से लगा रहे, वही कहां लिखा जाएगा, नीचे, अर्थात हर। उसी से तुलना करनी है, उसी से हमें क्या करना है, तुलना करके रखना है। नोट करिए। इंग्लिश में अगर करना हो ऑफ, एन, फ्रॉम, टू, जिसके साथ ये लगा रहे उसको आप हमेशा नीचे रखेंगे, जिससे तुलना करेंगे। अगर ये नोट पॉइंट आपका हो गया हो तो आगे चलें। चलिए, ये हो गया। जिसके साथ भी का, के, से लगा रहे, जैसे देखा का, से लगा रहे, वो हमेशा कहाँ, हर में रहेगा, नीचे। अब जितना भी क्वेश्चन है आपको इन्हीं शब्दावलियों पे ध्यान रखना है, खेला इन्हीं का है। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। सूत्र है, आप सूत्र को नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि जरूरत तो है ना इस सूत्र की, लेकिन नोट करना है तो नोट कर लीजिए। प्रतिशत मात्रा मतलब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बराबर प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा, जिसके बारे में पूछे बटा के। हमेशा बताएं जिससे तुलना हो, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे का 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, ये बात याद रहे। चलिए, नोट हो गया होगा ये। अगला एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सूत्र की जरूरत नहीं है, आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, ये आपको नोट हम करा देते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये सिखाएंगे आप। आइए, जैसे दूसरा सूत्र अगर नोट करना तो समझिएगा,
अगर प्रतिशत प्रतिशत कमी या अधिकता कहे, बराबर क्या होगा, अंतर बटा के तुलना हो, जिससे, अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रटना नहीं है आपको, ये मत समझिएगा कि नहीं ये सूत्र है रटना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो आपको नोट कराने के लिए हमने नोट करा दिया। चलिए ये तो नोट हो गया होगा। अब आ जाते हैं इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद टाइप वाइज हम लोग चलेंगे। देखिएगा आप हर एक एग्जाम का प्रश्न सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन हम देंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका, मैथ हो या रीजनिंग हो। चलिए मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई आगे आगे आपको चलना नहीं है, पहले आप चैप्टर को समझिए, फिर हम प्रश्न कराएंगे हर एक टाइप वाइज, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना उसके बाद है। चलिए कह क्या रहा है, 100 के 100 50 का कितना प्रतिशत है, का के से के करे साथे लगल 50, तो एकर मतलब का जो हम 100 है केकर 50 के परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदले खातिर कैसे गुणा, 100 से गुणा, काटा तो बचा लो 2, अर्थात कितना होगा 200 और का लगा दे प्रतिशत, एकर यही का होगा आंसर। कारण सूत्र याद करे के है, जेकरे साथे का के से लगल रही वही से तुलना होले, वो हमेशा कहाँ रही, नीचे। एक ही देखा कैसे साल हुई, नीचे कितना लिख देंगे 100, ऊपर 50, अब प्रतिशत में बदले खातिर हमेशा कैसे गुणा, 100 कटा कितना हो गया 50%। क्लियर है। चलिए ऊपर अगर 2 हो गया होगा मिटा देते हैं। चलिए ये तीसरा जो है इसको सॉल्व करके देखते हैं। तीसरे प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं क्या कह रहा, कमी या अधिकता कितना ज्यादा, बताओ लगता भैया, जो 100 है 50 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बचवा, अंतर कितना का 50, और नीचे का रही जेकरे साथे के लगल रही 50 और गुड़े के 100, खत्म, क्या परसेंट ज्यादा, 100% ज्यादा है, अधिक है। अब तो समझ में आ रहा होगा, प्रतिशत के बारे में हमने समझाया है, एक और एग्जाम्पल है उसको देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। ये समझिएगा, ये क्या कह रहा है, जो 50 है 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 50, कितना कम है 50 गुड़े 100 बटा के नीचे का रही 100 जी, कटाओ 100 से 100 कटल, क्या परसेंट कम है 50% कम है, कमी। चले प्रतिशत के बारे में हमने आपको समझा दिया है, क्या है कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। शब्दावलियां क्या है, कमी, अधिकता, वृद्धि, ठीक है। चलिए अब कुछ और, अब आज के आते हैं हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट। अब यहां से प्रश्न आपका चैप्टर प्रतिशत का समझिए स्टार्ट होता है। आपको सॉल्व करते पहले देखिए समझिएगा, हमारा एक ही फंडा या रूल जो भी समझिए आप, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा,
उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको आंसर बताना है, फिर मैं सॉल्व करूंगा उसको। जैसे मैं एक क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का आज एक कराता हूं, बाकी अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन 10 5 से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक बताना है तो समझिएगा, 10 जो है 5 से कितना अधिक है भैया? 5 है। नीचे का रही जेकरे साथे लगल रहो, बतौली है ना, बूढ़े के प्रश्न में बदले खातिर 100 ये कटा, अर्थात कितना? 100%। और यही हमारा क्या है? आंसर है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे लेवल को, और देखिएगा ऐसे प्रश्न को लगभग मैं आपको 50 क्वेश्चन करा सकता हूं, और कराऊंगा लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न कराया जाएगा आपको जो एग्जाम में आए हुए होंगे। अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम में आपका आया है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, आपका पुलिस हो, चाहे वो एमटीएस वाला हो, कुछ भी हो, सब में आएगा, चाहे वो सीएचएसएल हो, हर एक एग्जाम का आपको, रेलवे का हो, कुछ भी हो। चलिए तो अब आगे टाइप फर्स्ट का प्रश्न सॉल्व हम करेंगे कल से। टाइप कल लगभग आपको 2 टाइप खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा। एक क्वेश्चन हमने बताया आज, कल एक और बताऊंगा, बाकी 10-15 क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। आंसर आपको कमेंट में देना है। धन्यवाद।